जो वीडियो है मोस्टली उन क्रिएटर्स के लिए जो अभी नए नए मीशो को ज्वाइन किया है, मैंने मीशो क्रिएटर क्लब को ज्वाइन किया है, मीशो एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और उन्हें प्रोडक्ट को किस तरह से रिटर्न करना है, कौन सा पेमेंट किस तरह से करना है, रीज़न क्या देना है। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप रीज़न क्या दोगे, क्योंकि आपसे डिलीवरी बॉय सामने से पूछेगा कि आप मैम इसको वापस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को झंझट को दूर करने के लिए आज मैंने ये इस वीडियो को बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी इन प्रॉब्लम को फेस किया था। तो सोचा कि आज इस पे ही एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरी तरह और भी लोग हैं जो नए नए फिलहाल इस मीशो के क्रिएटर क्लब से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तभी ना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम सबको कमेंट में इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और कोई दूसरा जानता है तो वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। इस तरह से बोलते नहीं, ग्रुप डिस्कशन से सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको वही करना है। तो मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखिए, मैं एक प्रोडक्ट चूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने एक बच्चे का जो चाइल्ड का क्लॉथ है उसे चूज़ किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यूपीआई से अगर आप पेमेंट करोगे तो 255 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, और अगर आप सीओडी पे पेमेंट करते हो तो इसे 274 रुपीज़ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ को देख के चलिए कि यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस है ज़रा सीओडी पे और यूपीआई पे। तो पहला सलाह यही है कि आप यूपीआई से करना, सीओडी पे करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पैसे मिलने में टाइम लग जाते हैं। पर आप अगर यूपीआई से पेमेंट करते हो तो पैसे बहुत जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है एज ए कंटेंट क्रिएटर या नॉर्मल भी अगर आप लेना चाहते हो तो भी, डू यू वॉन्ट ईजी रिटर्न। ठीक है, क्या आप ईजी रिटर्न चाहते हैं? मतलब ईजी रिटर्न का मतलब ये है कि ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है मैंने सामान वापस कर दिया। तो अगर आपको ईजी रिटर्न चाहिए तो आपको ये क्लिक करना, 2 बॉक्स है उसमें येस और नो है। तो ऑल इशूज़ ईजी रिटर्न अलाउड। ठीक है, मतलब कोई भी इशू रहेगा आप इजीली उसे रिटर्न कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन जो है नो, ओनली रॉन्ग एंड डिफेक्टिव आइटम रिटर्न से अलाउड। तो आप देख कर सकते हैं जो डिफेक्टिव या रॉन्ग है। तो आप समझ के चलिए ना, अगर आपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए 10 प्रोडक्ट मंगाया और वो सारे सही हैं तो आप कैसे रिटर्न करोगे उसको? ठीक है, उसको बताना पड़ेगा ना कि डिफेक्टिव है या रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिला है। हाँ, जब मिले रॉन्ग प्रोडक्ट तो आपको जेन्युइनली वहाँ पे लिखना है कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है। बट अगर जब नहीं मिला है, एग्जैक्टली आपने जो ऑर्डर किया आपको वही मिला है, आप कैसे लिखोगे कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है? वो दिखाना भी तो पड़ेगा मुझे कि हाँ डिफेक्टिव मिला है करके। इसीलिए आप जब भी ऑर्डर करना ऑल इशूज़ ईजी रिटर्न वाला अलाउ करके ही और करना। ठीक है, इसमें 2, 5, 10 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बट कोई बात नहीं, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपको फिर ऐड कार्ड करना है। जैसे आपने ऐड कार्ड कर लिया है, अब यहाँ पे बारी आती है पेमेंट मोड की। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे पेमेंट मोड खोल के आ जाएंगे, जैसे सीओडी आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगा, पे ऑनलाइन है, पे लेटर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपको फ़ोन पे बाय एनी यूपीआई ऐप, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोनपे पर बस क्लिक करना है। फ़ोनपे पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आप फ़ोनपे से पे करते तो ऑलरेडी आपका ये सारी चीज़ें इसमें सीधा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे आपको ओटीपी एंट्री करना होगा। जैसे आप ओटीपी एंट्री करोगे आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रिटर्न करना है, तो प्रोडक्ट आप रिटर्न कैसे करोगे, क्या चूज़ करोगे? ठीक है, तो मैं अपना जो प्रोडक्ट अभी डिलीवर्ड हुआ है मैं उसका रिटर्न दिखाती हूँ कैसे करना है। रिटर्न पॉलिसी के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप न्यू क्रिएटर से, अगर ओल्ड है तो आपको पता ही होगा, और नए हैं, नई जानकारी है तो आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो आप जैसे इसे रिटर्न या एक्सचेंज पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहला जो मैं हमेशा अक्सर चूज़ करती हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे प्रोडक्ट नॉट नीडेड एनीमोर। क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें, क्वालिटी इशू है, साइज़ फिट इशू है, डैमेज, यूज्ड प्रोडक्ट, आइटम मिसिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर्ड, ऐसा कुछ भी आपको नहीं देना, क्योंकि वो फिर डिलीवरी करते वक्त दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट नॉट नीडेड एनीमोर पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सेकंड जो प्रोडक्ट है, डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है और रिटर्न को अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें कर दोगे आपका ईजी रिटर्न हो जाएगा, और आपका जो अकाउंट में पैसा है विदिन 1 आवर आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन जब आप यूपीआई से पे करेंगे तब, क्योंकि मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैंने कार्ड से पेमेंट किया तो मेरा जो पेमेंट है वो आने में टाइम लग गया था, अराउंड 1 to 2 डेज़ लग गए थे। बट जब मैंने इसे कन्वर्ट करके यूपीआई में पेमेंट करना शुरू किया तो मेरा 1 आवर के अंदर पेमेंट आ जाता है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका जितना जल्दी पेमेंट आएगा आप नेक्स्ट ऑर्डर उतना जल्दी कर पाओगे, क्योंकि हमें तो इस तरह से सर्कल में ही चलना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारा होल रिटर्न प्रोसेस है।
जो मीशो का क्रिएटर क्लब में आपको करना चाहिए, ये आपको अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। अगर आपको पसंद आया या मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ चैनल में एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।